हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जेंट्स सिंपल शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह लाइनिंग वाले शर्ट की कटिंग की जाती है, किस तरह लाइनिंग को मैच किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। जो लंबाई है वो 27.5 इंच है, सीना 37 इंच है, आस्तीन 25 इंच है, शोल्डर 19 इंच है और जो कॉलर है वह 15 इंच है। आप इस मेज़रमेंट को पहले नोट डाउन कर ले ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे और कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। सबसे पहले आपको कपड़े की घड़ी को इस तरह से खोल लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लाइनिंग कुछ इस तरह से। देखिए एक तरफा इसमें लाइनिंग दी गई है, देखिए इस तरह से डार्क वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है और लाइट वाला पोर्शन नीचे की तरफ है। तो हमें कटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट निकालना है, तो कपड़े को इस तरह से पहले हमें जमा लेना है। देखिए, और जब आप कपड़े को इस तरह से जमाएं तो नीचे वाली लाइनिंग से ऊपर वाली लाइनिंग ने मैच होना चाहिए। देखिए अभी हम किस तरह से जमा रहे हैं, आप हर एक स्टेप को ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए लाइनिंग यहाँ पर मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें पहले कपड़े को जमा लेना है। हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले। आस्तीन में शोल्डर को किस तरह मैच किया जाएगा, सब कुछ सबकी लाइनिंग हमने आज के वीडियो में मैच करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफेक्टिव पोर्शन या डिफेक्टिव कपड़े को यहाँ से निकाल देना है। और जो प्लेट होती है, प्लेट के लिए नॉर्मली हमें 2 इंच जगह छोड़ना होती है, बट यहाँ पे प्लेट के साथ कोर भी है इसलिए हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है। देखिए 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चलिए हमारा यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारे शर्ट की जो लंबाई है वो 27.5 इंच है। तो देखिए 27.5 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली। चूँकि सिंपल शर्ट है तो 2 इंच नीचे की हम तरफ मार्किंग करने वाले, क्योंकि क्या होगा 1.5 इंच दामन में उठेगा और आधा इंच ऊपर के सिलाई में उठेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 29.5 पे मार्क की है। 27.5 हमारी लंबाई आ जाएगी, प्लस 1.5 इंच नीचे दामन में उठेगा और आधा इंच सिलाई में दबेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल रखना है, तो आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, देखिए जो सीना होता है, सीने को 4 से डिवाइड किया तो 37/4 9.25 आया। बट यहाँ पे हमें जो आस्तीन है उसे फिट रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करने वाले हैं। देखिए 9 इंच पे आस्तीन फिट रखना है, इसलिए हम 9 इंच पे, यदि लूज रखना होती तो हमें 9.25 इंच पे ही आर्म होल का मार्क करना होता। बट यहाँ पे आस्तीन हमें फिट रखना है, इसलिए 9.25 की बजाय हम 9 पे कर रहे हैं। यदि आपको आस्तीन और थोड़ी फिट चाहिए हो तो आप इसे थोड़ा और 0.5 इंच कम कर सकते हैं, 9.25 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से। चलिए यहाँ पे जो 9 इंच का हमने आर्म होल के लिए मार्क किया है, एक और मार्क कर लेना है, क्योंकि इसकी राइलिंग बेसिकली मिलना चाहिए। इसकी राइलिंग थोड़ी बाकी भी जा रही है, इसलिए हम 2 मार्क कर रहे हैं। चलिए इस तरफ भी कर लेते हैं। चलिए यह हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हुई इसकी। चलिए अब हमें यहाँ पे चौड़ाई कितनी देना है, तो जितना सीना है, सीने को 4 से डिवाइड किया, 37/4 9.25 आया और 2 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देना है, तो टोटल 11.25 इंच का हमारा फ्रंट आने वाला है। 9.25 इंच हमने चेस्ट से दिया और 2 इंच लूजिंग, तो 11.25 इंच पे यहाँ पे आने वाला है। और अंदर की तरफ 2 इंच पे हमने मार्क किया है, 2.25 इंच पे एक मार्क किया है। चलिए यहाँ पे भी हमें 11.25 इंच का मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग आपकी एकदम सीधी होना चाहिए। अभी हमारी कॉलर इसमें 15 इंच है, तो 14.5 से 16 तक जो कॉलर होती है उसके लिए गला हम 3.25 इंच का काटते हैं। तो यहाँ पे 15 इंच कॉलर है, तो यहाँ पे 3.25 इंच का गला हमने ऊपर भी और नीचे की तरफ भी लिया है। हमारा शोल्डर 19 इंच है, 19 का आधा किया तो 9.5 आया। 9.5 प्लस 0.5 इंच सिलाई में दबेगा, तो 9.10 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है। शोल्डर को 2 से डिवाइड किया, 9.5 और 0.5 इंच सिलाई में दबेगा, तो 9.10 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है इस तरह से। और 2 इंच नीचे हमें यहाँ पे डाउन कर देना है इस तरह से। चलिए 2 इंच नीचे हमने यहाँ पे डाउन किया है। इसे हमें इस तरह से सीधे स्केल के सहायता से मिला देना है, जो हमारी मार्किंग आई है सभी को। देखिए इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला दिया। इसे इस तरह से हमने गले में शेप दे दिया है। इसे पहले हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। अब यहाँ पे हमें लूजिंग कितनी देना है यह हमें डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे बेसिकली आस्तीन हमारे सही से फिट हो, इसलिए आधा इंच हम अंदर शेप देते हैं इस तरह से। पहले हम यहाँ पर मिला लेते हैं सीधे स्केल की सहायता से और आर्म होल का हमें इस तरह से यहाँ पे
शेप देना होगा। तो इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे आर्म होल का शेप कंप्लीट हो। आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, सब कुछ केयरफुली वॉच करना है। देखिए यहाँ पे आपको लूजिंग कितनी देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा फिटिंग की नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इस तरह से शेप दे रहे हैं। यदि ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप इस शेप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम फिटिंग चाहिए तो उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे से हमें कुछ इस तरह से शेप देना होता है, तो हम यहाँ पे इस राउंड स्केल के सहायता से इस तरह से शेप दे देते हैं। चलिए ये हमारे शर्ट के फ्रंट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आप वीडियो को केयरफुली और लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। और यदि आप और भी स्टिचिंग एंड कटिंग के और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर हम इस पर और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो डालने वाले हैं ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। चलिए हम कटिंग किस तरह कर रहे हैं, देखिए सिंपल से इस तरह से हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से हमें यहाँ पर कटिंग को कर लेना है। चलिए हमारे फ्रंट की यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हमें बैक की कटिंग करना है, तो बैक की कटिंग के लिए हमें कपड़ा किस तरह से बिछाना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राइलिंग इसमें एक तरफा है, तो आपको इस तरह से फ्रंट के नीचे वाला जो कपड़ा है यहीं से बैक को निकालना है, क्योंकि राइलिंग इसमें एक तरफा है। देखिए इस तरह से हमें पहले इस तरह से कपड़े को जमा लेना है। कपड़ा कितना लेना है, तो हमारे पास बेसिकली जो फ्रंट आया था 11.25 इंच आया था। बेसिकली फ्रंट की चौड़ाई 11.25 इंच आई थी और बैक हमारी आधे से 1.25 इंच कम करती है, तो कम से कम हमारे पास यहाँ पे 11.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। देखिए और यहाँ से इस राइलिंग ने मैच होना चाहिए। देखिए अभी हम पहले से राइलिंग को मैच कर लेते, तो ऊपर की तरफ जो राइलिंग जा रही है उसने मैच होना चाहिए। कपड़ा इस तरह से बिछाए और यहाँ पे हमें बैक के साथ शोल्डर भी निकालना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए पहले कपड़ा किस तरह से बिछाना है ये हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 11.25 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए कम से कम, और ऊपर की तरफ राइलिंग ने मैच होना चाहिए। चलिए अब हम मार्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन हमें खींच लेना है और यहाँ पे हमें 2.5 इंच कपड़ा 2.5 इंच का गला काटना है। आगे हमने 3.25 इंच लिया था और पीछे हम 2.5 इंच ले रहे हैं, ताकि जब कॉलर फिट होगी तो सही हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बैक के साथ हमें शोल्डर निकालना है, तो पहले 1.5 इंच पे हमने गले के लिए मार्किंग की है और 3 इंच नीचे से हमारा फ्रंट रखाएगा। देखिए 1.5 इंच पे गले की मार्किंग है और 3 इंच नीचे से हमारा फ्रंट रखाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से वॉच कीजिए। चलिए अब हम इसके ऊपर फ्रंट रख लेते हैं, क्योंकि हमारे बैक के साथ शोल्डर भी निकालना है। इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। देखिए फ्रंट को हमने किस तरह से जमाया है, लगभग आधे से 1.25 इंच हमारा जो बैक है वो फ्रंट से छोटी है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे जमाया है। चलिए फ्रंट हमारा यहाँ पे जम चुका है। देखिए अभी हमें यहाँ पर जो शोल्डर था वो कितना था, 19 का आधा 9.5 होता है, प्लस 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है शोल्डर के लिए। देखिए 9.25 इंच। यहाँ पे हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेना है, तो 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग कर ली है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप ने मिस नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह से यहाँ पे हमें शेप दे देना है। चलिए यहाँ पर हमारा जो बेसिकली जो बैक फ्रंट से 3 इंच छोटा है बड़ा है, तो यहाँ भी हमें 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है बैक के लिए और इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। और ये हमें गले के लिए यहाँ पे शेप देना है, तो इस तरह एक लाइनिंग ले ली और यहाँ पे इस तरह से हमें शेप दे देना है। यह हमारे गले के लिए शेप हुआ है। चलिए अब यहाँ पे एक काफ़ी बेसिक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं हमारी आस्तीन सही से बैठे, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जो शोल्डर होता है उसे इस तरह से डाउन कर इस तरह से शेप देते हैं ताकि हमारी आस्तीन सही से फिट हो सके। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट होता है, हमारा जो फ्रंट आया वो 7.25 इंच का आया, बट जो बैक आई है वो 8 इंच की आई है, तो इसमें काफ़ी डाउट होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ है ताकि जब हम फ्रंट को बेसिकली फिट करते हैं तो थोड़ा लूज होते हुए फिट करते हैं और बैक को थोड़ा जो फ्रंट को फिट कर थोड़ा टाइट होते हुए फिट करते हैं और जो बैक होती है उसे थोड़ा लूज होते हुए फिट करते हैं। तो कम से कम 1/4 इंच हमारा उसमें एडजस्ट हो जाता है
और जब हम कॉलर को फिट करते हैं तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है, इसलिए हमने थोड़ा जो बेक होता है उसे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ताकि जब हम कॉलर को फिट करें थोड़ा हम एडजस्ट कर सके। थोड़ा कम होगा तो हम उसे काट के एडजस्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे बेक ज़्यादा लिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए अब हमें नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है, तो पहले हम नीचे की तरफ मार्किंग कर लेते हैं। देखिए जो हमारा बेक होता है वो थोड़ा छोटा कटता है फ्रंट से, तो पहले हमने एक सीधी मार्किंग ले ली है इस तरह से। चलिए इस तरह से सीधी मार्किंग ले ली और एक सीधे स्केल की सहायता से हम यहाँ पर इसे मिला देंगे। तो हमारी बेक जो होती है फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है। चलिए इस तरह से हमें यहाँ पे सीधे स्केल की सहायता से मिला के लाइनिंग ले लेना है, एक सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ से हमें बेक की कटिंग स्टार्ट करना है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमें कटिंग स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले थे, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आप और भी कटिंग स्टिचिंग के और भी ज़्यादा वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस तरह से जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें यहाँ पे कटिंग को कर लेना है। चलिए हमारी बेक की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम आस्तीन की कटिंग सीखने वाले हैं। आस्तीन की कटिंग किस तरह की जाएगी। आस्तीन में बेसिकली हमारे पास राइलिंग हमें मैच करना है, तो आस्तीन की कटिंग हमें एक एक करके करना होगी। पहले हम एक आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम दूसरी आस्तीन की कटिंग करें, क्योंकि राइलिंग हमें मैच करना है। तो हमें पहले आस्तीन के लिए कपड़ा कितना लेना है, तो जितना हमने आर्म होल लिया था, आर्म होल हमने 9 इंच का लिया था, तो जितना हमारा आर्म होल होता है आस्तीन की चौड़ाई भी हमें उतनी ही रखना होती है। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे इस तरह से पहले कपड़े को ले लेते हैं। कम से कम 9 इंच होना चाहिए, आर्म होल के बराबर हमने पहले यहाँ पे मार्किंग कर ली है 9 इंच की। देखिए इस तरह से 3 इंच का हमें यहाँ पे राउंड देना होता है, तो 3 इंच की एक मार्किंग कर ली है। हमारी आस्तीन बेसिकली 25 इंच है, तो जो आगे की तरफ कपड़ा दबेगा उससे हमने पहले ही आगे छोड़ दिया है। आस्तीन हमारी 25 इंच है और हमें यहाँ पे कफ लगाना है 3 इंच का, तो 25 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 22 इंच और पौन इंच हमारा और सिलाई में दबेगा, इसलिए हमें 22.25 इंच पे लेना है बेसिकली। देखिए 25 इंच की आस्तीन है, 3 इंच का कफ है, 25 में से 3 गए 22 इंच प्लस पौन इंच हमारा जो कपड़ा छटता है, तो इसीलिए पौन इंच ज़्यादा आता है। तो 22 प्लस पौन कितना हुआ 22.25 इंच। और इसका सीधा सा यदि आप मतलब निकालना चाहे तो यदि आप 3 इंच का कप लगा रहे हैं तो जितनी आपकी आस्तीन है उसमें से 1.25 इंच पहले, अगर 3 इंच का लगा रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर दीजिए, और 2.5 का लगा रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर दीजिए। काफ़ी सिंपल सा है। यदि आप 3 इंच का कप लगा रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर दीजिए, और 2.5 इंच का लगा रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर दीजिए आपकी लंबाई से। काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे हमें 6 इंच का यहाँ पे लेना है, तो 6 इंच की हम एक मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 6 इंच की हमारी मार्किंग हो चुकी है यहाँ पे। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है इस तरह से। चलिए इस तरह से हमने मिला दिया। इस तरह से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। और इसकी हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से कटिंग को कर लेना है। चलिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसकी हमें कटिंग करना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप ने मिस नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पे हमें पहले सेंटर ले लेना है आस्तीन पट्टी के लिए। इस तरह से करके हमने सेंटर ले लिया है। जो हमने सेंटर लिया है उसके आधा इंच अंदर की तरफ हम बेसिकली आस्तीन पट्टी के लिए कट करते हैं, और ये 5.25 इंच पे हम कट करने वाले हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पे हमें एक कुटका लगा देना है और आस्तीन में हमें शेप देना है, तो इस तरह से हमें आस्तीन में शेप दे देना है। देखिए इस तरह से पहले आप मार्किंग कर लीजिए, और यदि आपको प्रैक्टिस हो गई हो तो बिना मार्किंग के भी आप कर सकते हैं। जस्ट वीडियो हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। इसे इस तरह से हमें नीचे की तरफ से भी शेप देना होगा, हमें दोनों तरफ से शेप देना होता है। ये जो राउंड होता है ये बेसिकली हमारे आगे की तरफ आता है, बेसिकली हमारे आगे की तरफ आता है, और जो पीछे का पोर्शन होता है वो बैक साइड का पोर्शन होता है। तो आप देख सकते हैं इसका शेप काफ़ी अच्छा आया है।
फिर भी हम थोड़ा बैक साइड में थोड़ा यहाँ पे इस तरह से सही कर लेते हैं। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी आस्तीन की कटिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए अब हम दूसरी आस्तीन की कटिंग भी कर लेते हैं। चूँकि इसमें राइलिंग हमें मैच करना थी, इसलिए हम दोनों आस्तीन की कटिंग अलग अलग कर रहे हैं ताकि हमारी राइलिंग मैच हो सके। देखिए राइलिंग इसमें एक तरफा है, तो राइलिंग का कपड़े हमें इस तरह से बिछाना है पहले, और इस पे हमें आस्तीन को इस तरह से रख देना है। राइलिंग की पोजीशन एक ही तरफ होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एक तरफा इसमें राइलिंग दी गई है और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ राइलिंग दी गई उस राइलिंग से राइलिंग ने मैच करना चाहिए। देखिए इस तरह से राइलिंग मैच कर रही है। इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, क्योंकि हमें राइलिंग शोल्डर के साथ भी मैच करना है, इसलिए हमें इस तरह से पहले राइलिंग को मैच कर लेना है। चलिए हमारी राइलिंग यहाँ पर मैच हो चुकी है। हम इसे ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि बेसिकली नीचे का कपड़ा हमारा डाउन खराब होगा, तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि कपड़ा हमें ज़्यादा नहीं लगे, इसलिए हम नीचे से ही इसकी कटिंग करने वाले हैं। चलिए यह हमारी आस्तीन इस तरह से बिछ गई है। अब हम इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेते हैं, जिस तरह हमने पहले वाली आस्तीन की थी। इसे रखकर ऊपर चलिए इस तरह से हमें सिंपल इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग, दोनों आस्तीन यहाँ पे कट चुकी है और दोनों की जो राइलिंग है वो सेम आई है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। चलिए दोनों हमारी आस्तीन की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। वैसे एक शोल्डर हमारा बैक के साथ आया था, बट हम इसमें एक और शोल्डर लगाने वाले हैं, जिससे हमारे शर्ट की मजबूती भी रहेगी और शर्ट के साथ राइलिंग भी मैच करना है, इसलिए हम 2 शोल्डर लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए कपड़े को इस तरह से ले लेना है। शोल्डर के साथ राइलिंग हमें मैच करना है, तो आस्तीन की राइलिंग और शोल्डर की राइलिंग ने मैच होना चाहिए। तो इस तरह से हम पहले जो आस्तीन का सेंटर है उस सेंटर से शोल्डर की राइलिंग मैच करते हुए एक मार्क ले लेना है इस तरह से। देखिए एक मार्क हमने ले लिया है, यहाँ से हमारी राइलिंग मैच होने वाली है। अब कपड़ा कितना लेना है, पहले हमें जो सेंटर का मार्क आया उसे मिला लेना है। चलिए इस तरह से हमने मिला लिया है मार्क को। अब हमें कपड़ा कम से कम 19 इंच शोल्डर है, तो 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आया, प्लस पाव इंच सिलाई में जब आएगा तो 9.25 इंच हमें कपड़ा लेना है। और आज जो शोल्डर की चौड़ाई वो 6 इंच होने वाली है, तो 6 इंच शोल्डर की चौड़ाई होगी, प्लस सेंटर से 4.25 इंच ऊपर रहना है। देखिए ध्यान रखिए, जो सेंटर हमने लिया है राइलिंग के लिए उससे 4.25 इंच हमने ऊपर की तरफ 6 इंच की मार्किंग की है। देखिए इस तरह से। चलिए ये हमारा कपड़ा यहाँ पे जम चुका है। सेंटर के मार्क से 4.25 इंच हमने ऊपर की तरफ मार्क लिया है। चलिए हमारा कपड़ा यहाँ पे जम चुका है। अब हम इसके ऊपर हमारी जो बैक आई थी उसे इस तरह से जमा लेना है। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल है। बैक को इस तरह से जो 6 इंच का मार्क आया है उसके ऊपर यहाँ से हमें जो 6 इंच का मार्क है उससे बैक को मिलाते हुए जमा लेना है और यहाँ से सिंपल सी इसकी कटिंग कर लेना है। तो इससे हमारे 2 शोल्डर भी हो जाएंगे, प्लस हमारे शर्ट की जो शोल्डर से जो आस्तीन की राइलिंग है वह भी मैच हो जाएगी। देखिए इस तरह से सेंटर का मार्क हमें लगा लेना है। तो ये हमारे शर्ट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। राइलिंग किस तरह से मैच होगी चलिए हम समझ लेते। देखिए ये हमने बैक को रखी, बैक के ऊपर यहाँ पे हमने शोल्डर को रखा इस तरह से। देखिए शोल्डर को हमने रख लिया है। अब शोल्डर से आस्तीन की राइलिंग किस तरह मैच होगी देख लेते हैं। इसके ऊपर हम आस्तीन भी रख लेते हैं, आस्तीन किस तरह से फिट होगी। देखिए इस तरह से आस्तीन फिट होगी हमारी और इस तरह से राइलिंग मैच होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।